तो चलिए मैं फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो सबसे पहले कर दीजिए दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? कौन सा फसल पूछ रहा है बउआ? बउआ मेरे रबी फसल के बारे में पूछ रहा है। बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन है जो रबी फसल है? कौन बउआ? रबी फसल के बारे में पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा ना, आपको 3 तरह का फसल होता है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। ये तीनों प्रश्न से एगो ना एगो क्वेश्चन आपको बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, यानी आते हैं। तो मैं तीनों से आपको पढ़ा दूंगा, तीनों क्या है, कब लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कौन कौन इसका उदाहरण आता है। तो मैं तीनों को आपको नेक्स्ट वीडियो में चाहे उम्मीद करेंगे कि आपको डाल दे, ठीक है, तो जिससे आपको जो परेशानी बार बार होती है वो परेशानी को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आइए, तो पूछा रबी फसल कौन है? ज्वार है, जूट है, या गेहूँ या धान? तो गेहूँ को कहते हैं रबी फसल। गेहूँ को क्या कहते हैं? रबी। जिस फसल को आप ठंडा के दिन में लगा रहे हैं, कब लगा रहे हैं? ठंडा के दिन में। जैसे अभी ठंडा के दिन में, तो अभी ठंडा के दिन देखिए अब शुरू हुआ, तो राई लगेगा, सरसों लगेगा, आलू लगेगा, मटर लगेगा, फूलगोभी लगेगा, गेहूं लगेगा कि नहीं, जौ लगेगा। तो ये सब ठंडा के दिन में। तो जो फसल को आप ठंडा के दिन में लगाते हैं ना बउआ, उसको रबी फसल कहते हैं, याद रखिएगा। जिस फसल को आप ठंडा के दिन में लगाएं वो रबी फसल है, ठीक है ना। आगे, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूरा पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो रेलवे होता है ना, उसमें जॉन कितना होता है? रेलवे जॉन कै गो होते हैं? जॉन होते हैं 18 गो। रेलवे जॉन कितने होते हैं? 18। रेलवे के जॉन पूछेगा तो कितना जॉन है? 18 गो। लेकिन यहाँ पूछा है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, मुख्यालय पूछ रहा है कि जो पूर्व मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है बउआ? ठीक है, क्या पूछ रहा है? मुख्यालय कोलकाता में, नई दिल्ली, हाजीपुर या मुंबई में? तो कहाँ है बउआ करेजा मेरे? हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। आगे, बिहार का अशोक किस नदी को कहा जाता है? बोल रहा है कि बिहार का अशोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का अशोक कोसी नदी। बिहार का अशोक किस नदी को बउआ? कोसी नदी को। अब बंगाल का अशोक दामोदर। एकदम रट लीजिए, ये 2 प्रश्न बार बार पूछते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं पूछे। शोक मतलब होता है दुख पहुंचाता है। ये नदी हम लोगों को क्या करता है? दुख पहुंचाता है। तो बिहार में जो दुख पहुंचाने वाला नदी है कोसी नदी है, बंगाल में जो दुख पहुंचाने वाला नदी है दामोदर नदी। एक प्रश्न 2 नंबर बनते हैं कि बिहार के शोक नदी को कोसी नदी क्यों, सॉरी, पूछेगा कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब होगा कि बिहार में कोसी नदी को शोक नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो पानी आता है तो इससे फसल नष्ट हो जाता है, ठीक है, जानवर मारे जाते हैं, मनुष्य मारे जाते हैं, जितने घर होते वो ढह टूट जाते हैं। तो इतना नुकसान करता है हम लोग को, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शोक नदी। तो बिहार का शोक नदी कोसी नदी को और बंगाल का शोक नदी दामोदर नदी को, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? बोल रहा है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा, ये झारखंड में पाया जाता है। कोडरमा कहाँ का है जगह? कोडरमा एक जगह है झारखंड का जगह। वो किसके लिए प्रचलित है, किसके लिए जाना जाता है? ऐसे झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कोयला, याद रखिएगा। पूछेगा सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? तो झारखंड में। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ होता है? झारखंड में होता है, ठीक है ना। कोयला के क्या प्रकार होते हैं? प्रकार पूछे आपसे, कोयला के क्या प्रकार? 4 प्रकार। कोयला के क्या प्रकार? 4 प्रकार। सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ? झारखंड में। कोयला के क्या प्रकार होता है? 4 प्रकार। तो यहाँ पूछा कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा है अबरक के लिए। कोडरमा क्या ज़्यादा मिलता है? अबरक। कोडरमा में क्या बाबू मेरे, सोना मेरे, करेजे मेरे, क्या मिलते हैं? कोडरमा है झारखंड में और कोडरमा में अबरक निकाला जाता है, ठीक है।
आगे, निम्न में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? बोल रहा है कौन है जो कृषि पर आधारित नहीं है? किस पे आधारित नहीं है? कृषि पर। कृषि मतलब होता है खेती बाड़ी पर नहीं है, यानी उसको खेत उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चीनी उद्योग, तो चीनी देखिए गन्ना से बनता है, तो ये तो हो गया किस पे आधारित है? ये कृषि पे आधारित है। कागज भी पेड़ पौधा किससे बनता है? तो ये भी क्या है? ये भी कृषि उद्योग है, ठीक है, यानी कृषि पे आधारित है। वस्त्र भी कृषि पे आधारित रहता है। सीमेंट उद्योग कृषि पे आधारित नहीं रहता है। सीमेंट को बनाने के लिए चाहिए चूना पत्थर। क्या चाहिए? चूना पत्थर, ठीक है ना। सीमेंट को बनाने के लिए क्या चाहिए? चूना पत्थर। बाबू मेरे समझ में आया ना। तो ये कृषि पर आधारित नहीं रहता है। जो सीमेंट उद्योग है इसको कृषि से लेना देना कुछ नहीं, लंद फंद देवानंद कुछ नहीं है, इसको करना है कृषि से। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? चलिए आगे। लौह अयस्क है, बोल रहा है जो लौह अयस्क है कैसा है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो बोला है लोहा कैसा संसाधन है? तो लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। लोहा कैसा संसाधन है बउआ मेरे? अनवीकरणीय संसाधन। ऐसा संसाधन जिसको तुरंत दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सब क्या है? अनवीकरणीय है, ठीक है, अनवीकरणीय। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, अब्रक हो गया, लौह अयस्क हो गया, ये सब क्या? अनवीकरणीय। इस सबको बनने में करोड़ों अरबों बरस लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, इसलिए क्या है? ये अनवीकरणीय है। और जो तुरंत प्राप्त हो रहा है वो नवीकरणीय है, ठीक है। तो लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय है। कोई दिक्कत? प्राकृतिक गैस पाई जाती है। बुरा प्राकृतिक गैस, गैस देखे ना, आपका घर में भी गैस होता है, खाना जो बनता है गैस, उस गैस की बात हो रही, उसको LPG कहते हैं। जो घर में खाना बनाते हैं गैस से, उसको क्या कहते हैं? LPG। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इंग्लिश में कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। हिंदी में कहते हैं द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आइए, यहाँ पूछा है कि प्राकृतिक गैस पाया किसके साथ पाया जाता है, यानी किसके साथ रहता है? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या चूना पत्थर के साथ? तो बताइए जो गैस है किसके साथ रहता है? तो इसको किससे प्यार है? खनिज तेल से प्यार है, इसलिए खनिज तेल के साथ रहता है। इसको भी मोहब्बत हो गई है मेरे बउआ। गैस को भी मोहब्बत किससे है? खनिज तेल से, इसलिए रहता है किसके साथ? खनिज तेल के साथ रहता है। समझ में आया? चलिए आइए, तो हम लोग को मोहब्बत प्यार किससे करना है? किताब से, बुक से, कॉपी से। ऐसा इसमें प्यार करना है कि ज़िंदगी बदल जाएगा बउआ मेरे, समझे कि नहीं? तो आइए, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? बोल रहा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र, यानी सबसे बड़ा यहाँ विद्युत उत्पन्न किया जाता है परमाणु से। तो परमाणु में क्या यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परमाणु जो विद्युत उत्पन्न किया जाता है परमाणु ऊर्जा से, तो इसमें यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया। तो पूछा है कि निम्न कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? तो कौन है? तारापुर। कौन है एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र? तारापुर। अल्लाह मेरे, कौन है एशिया का सबसे परमाणु केंद्र? तारापुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित उद्योगों में कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी क्षेत्र से। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी, यानी कौन है जो सरकारी है, ठीक है। कौन सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहेंगे? जो काम सरकार के द्वारा चलाया जाता है उसको सरकारी कार्य कर, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे रेलवे हो गया, ये सब क्या? रेलवे सरकारी चीज़ है कि नहीं? तो जो सरकार चला रहा है वो सरकारी, जो प्राइवेट आदमी चला रहा है वो प्राइवेट। तो बोला इनमें कौन सरकारी है? JK सीमेंट उद्योग, टाटा लौह एंड इस्पात उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, या रेमंड बस उद्योग। तो सरकारी कौन है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ये क्या है? सरकारी है, यानी सार्वजनिक है। कोई दिक्कत
नहीं। आश्योर कि आपको दिक्कत नहीं आ रहा हो तो वीडियो शेयर करते चले। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? हो रहा है फाल्टा, क्या है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में? तो बताइए फाल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। फाल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। लल्ला मेरे प्यारे, मेरे बउआ, मेरे सोना, उम्मीद करते कि अभी तक तुम देख रहा होगा, यदि देख रहा होगा तो कभी पड़ेगा नहीं तुमको रोना। समझे मेरे लल्ला, मेरे बउआ, मेरे सोना, कभी न पड़ेगा तुमको रोना। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ है, मेहनत करो, मेहनत भगवान कहते मेहनत करो, फल की चिंता नहीं करो। मेहनत करिए आप, फल की चिंता के लिए छोड़ दीजिए भगवान पे। आप मन से पढ़िए लिखे, मेहनत करिए, रिजल्ट स्वयं भगवान आपका अच्छा कर देंगे। जो पढ़ेगा लिखे नहीं, भगवान के सहारे खाली अगरबत्तियाँ घंटी डोलाने से भगवान आके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बैठ जाएंगे और लिख देंगे। ठीक है, मेहनत करिएगा तभी भगवान आपका साथ देंगे। बिना मेहनत किए वाला के बाबा भी घंटा धरा देते हैं, समझे कि नहीं? तो जय हिंद, जय भारत।